इज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम हो 24। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। आज का सेशन होने वाला है स्टैटिक जीके, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन लूसेंट जीके से लिए हुए हैं, ताकि आपके हर एग्ज़ाम में इस वीडियो से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आए। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड यानी कि फायर अल्टर कहाँ पाया गया था? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालीबंगन में। कहाँ? कालीबंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी कि ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, जो कि हमारा प्राचीन भाषा भी कहा जाता है। मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुकस का यह राजदूत शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध का सिंहासन प्राप्त किया? किसकी सहायता से मगध का सिंहासन अपने नाम किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य के साहस से उसके अंदर रहते हुए चंद्रगुप्त ने मगध का सिंहासन अपने नाम किया। कौटिल्य एक जाने माने बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। देवान प्रियदर्शी उपाधि किसने धारण की थी? देवान्य प्रियदर्शी उपाधि किसने धारण की थी? यह उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ और मुझे आपका एक सपोर्ट की सहायता चाहिए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने खुदवाया था? स्तंभ यानी कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने खुदवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त। कौन सा? समुद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनौज। इसका सही आंसर हो जाएगा कनौज, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य ने की थी। विक्रमादित्य ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? इसका सही आंसर होगा पाल वंश ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कई एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये पूछ भी लिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने कराई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल वंश ने कराई थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजौर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बना? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बना? इसका सही होगा राज राज चौल। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका स्टेट के नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी किस आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा मंगोल के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित
की थी? मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दौलताबाद। दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका यहाँ एक भी और क्वेश्चन निकल जाता है कि अमीर खुसरो क्या थे? तो एक कवि थे। कहाँ थे और कहाँ के कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में यह पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ी थी। इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। कौन सा? अब्दुल फजल। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल फजल। आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो अब्दुल फजल। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू की थी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कब शुरू की थी? तो 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि दीन इलाही की धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका एक और क्वेश्चन जो नामी क्वेश्चन है, दीन इलाही क्वेश्चन, कि दीन इलाही धर्म कब शुरू किया गया था? तो ये तो इसका सही आंसर होगा 1582। लेकिन किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? फेमस क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर शाहजहां। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब ने जजिया का कर कब पुनः लगाया? औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1679 में, यानी 1679 में, 1689 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी इसके संस्थापक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और यहाँ से कई परीक्षा में पूछ भी लिया गया है कि बक्सर का युद्ध किस राज्य में हुआ था? तो बक्सर बिहार राज्य में इसका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। सती प्रथा का अंत किसने कराया? सती प्रथा का अंत किसने कराया? वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामों पॉइंट के भी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जामों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा का अंत किया, यानी सती प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी नामक शासक ने किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि लैप्स की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसका भी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे वाला क्वेश्चन में एक गलत ऑप्शन टिक आउट हो गया। इसका सही आंसर बी होगा, लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये गलत, 32 का सही आंसर बी होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1857 का विद्रोह का तत्काल तत्काल कारण क्या था? 1857 का विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? यह पूछ ली जाते हैं परीक्षा में कि 1857 का विद्रोह का तत्काल कारण क्या बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कारतूस का मामला। कारतूस का मामला, एक कारतूस का मामला क्या है? कारतूस में गौ के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था और भारतीयों को ये बात बताया नहीं गया था, और किसी ने वहाँ का जो था बताया कि कारतूस में हमारे गौ माता के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। इसमें भारी बवाल हुआ था और 1857 क्रांति का मेन मुद्दा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रथम नायक कौन था? 1857 के विद्रोह का प्रथम नायक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ए, यानी कि मंगल पांडे। ए मंगल पांडे के नेतृत्व में यह 1857 क्रांति हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1942 में। किसके द्वारा चलाया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी। कब किया, और यहाँ पूछ रहा है कब किया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नेतृत्व गांधी जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि सिंगापुर में। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकलता है। यहाँ तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह था कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद का गठन कहाँ किया। यहाँ से पहला क्वेश्चन हुआ, तो इसका सही आंसर तो सिंगापुर हो गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन यहाँ यह निकलता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला यहाँ आ जाता है, भारत भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका सही आंसर कब हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 में भारत का स्वतंत्रता मिली। हमारा भारत का लगभग 200 वर्ष, कितने वर्ष? 200 वर्ष अंग्रेज के चुंगल में फंसा रहा, और 200 वर्ष के बाद हमारे भारत में संविधान लागू होने के बाद 1950 संविधान लागू हुआ। उसी संविधान के बाद हमारा भारत अभी तक रन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में, जिसका नाम भी होता है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो सही आंसर हो जाएगा 1919 में, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन ने भारत में पहला कदम रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन ने भारत में पहला कदम कब रखा था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 1928 से। गांधी इरविन समझौता, कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1931। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत गोलमेज सम्मेलन, भारत गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में भारत गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारत ये सम्मेलन किस लिए हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। इनका एक नारा बहुत इंपॉर्टेंट नारा हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा अक्सर ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।